अनुपात समानुपात आज लोग पढ़े, ठीक है। तो अनुपात समानुपात जो पढ़ना रहो एकदम पढ़ना नीचे से ऊपर, क्या, ठीक है। यदि दो संख्या या 2% दे दे, यदि दो संख्या आपस में बराबर हो तो उसे अनुपात में लाने के लिए उलट दे या पलट दे। जैसे जैसे समझ लो, अगर a का लिख लो, संख्या a का मान x है और संख्या b का मान y है और आपस में क्या है, बराबर है। तो a और b का क्वेश्चन बोल दे कि a अनुपात b क्या होगा। तो जब दो संख्या आपस में बराबर हो तो इसको अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, y अनुपात x से हो जाएगा। आ गया समझ में। यदि दो संख्या आपस में बराबर हो तो क्या करना होगा, या दो संख्या समझ लो, या अगर यही प्रतिशत दे दे, जैसे बोल दे कि a का 20% और b का दिया है 30%, आपस में क्या है, बराबर है, और बोल दे कि a अनुपात b क्या होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसको हम चेंज कर देंगे। कितना हो जाएगा, 30 अनुपात 20, यानी कितना हो जाएगा 3:2। आ गया समझ में। यदि दो संख्या आपस में बराबर हो तो उसको अनुपात में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। या 2% भी दे दे और आपस में बराबर हो तो अनुपात में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। तो चलिए, यदि दो संख्या आपस में बराबर हो तब उसको अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, हम पलट देंगे। अगर क्वेश्चन बोल दे कि a का वैल्यू x दे रहा और b का वैल्यू y दे रहा और आपस में बराबर हो तो a अनुपात b करने के लिए क्या करना होगा, इसी संख्या को हम पलट देंगे। उसी तरह अगर मान लो प्रतिशत में दे, जैसे a का बोल दे 20% और b का बोल दे 30% और आपस में बराबर हो तो a अनुपात b निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। यदि 3 अनुपात x अनुपात y अनुपात z दिया रहे और उसका व्युत्क्रम अनुपात अगर पूछ दे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए a का दिया हुआ है अनुपात x और b का अनुपात दे रहा है y और z का अनुपात दे रहा है, c का अनुपात दिया हुआ है कितना, z, और इसका हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो जब इसका व्युत्क्रम निकालना है, जब इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालना है तो हम बताए थे जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 1/2 होगा, है ना। अगर संख्या 2 है और उसका व्युत्क्रम अनुपात निकालना है तो इसको क्या करेंगे, जब एक पूर्ण संख्या है तो इसके नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है, तो इसी को क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे। और उसी तरह अगर 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या था, 2 अनुपात रहे तो अगर व्युत्क्रम में पूछे या 2 अनुपात बराबर हो तो उसको अनुपात में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 संख्या बराबर हो अनुपात लाने के लिए क्या करेंगे, पलट देंगे। लेकिन जब 3 संख्या दे दे और 3 संख्या अगर व्युत्क्रम में पूछ दे या 3 संख्या आपस में बराबर हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, भिन्न में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। अब क्या करेंगे, नीचे का जो संख्या रहेगा उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे का संख्या का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। आ गया समझ में। अगर 3 संख्या का व्युत्क्रम में पूछे या 3 संख्या आपस में बराबर हो तो उससे अनुपात निकालने के लिए उसको पहले क्या कर देंगे, हम भिन्न में कर देंगे। भिन्न में करने के बाद जो नीचे वाली संख्या होगा उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलो नोट कीजिए। यदि 3 संख्या आपस में बराबर हो और आपसे उसका अनुपात पूछे तब क्या करना है, जैसे समझ लो, जैसे a का दे रहा है x, b का दे रहा है y और c का दे रहा है क्या, z, आपस में क्या है, बराबर है। और बोल दिया है क्वेश्चन कि a अनुपात, और क्वेश्चन आपसे दे दे कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है। यदि 3 संख्या आपस में बराबर हो और आपसे उसका अनुपात पूछे तब क्या करना है बाबू, अगर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू y है और c का वैल्यू z है और आपस में बराबर है तो बराबर से हमको क्या निकालना है, abc का अनुपात। तो बराबर का रिटेक्शन हटाने के लिए या तो इसको छापा विधि से जाएंगे, अगर a का अनुपात निकालना है तो a को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो कौन गुना करेंगे, y और z को हम गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a का अनुपात निकालने के लिए y गुना क्या हो जाएगा, z हो जाएगा।
अच्छा b का अगर अनुपात निकालना है तो b को भूल जाएंगे, तो कौन गुना होगा, x और z गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x गुना z अनुपात। अगर c का अनुपात निकालना है तो c को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे, तो कौन गुना होगा, x और y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x और y, x गुना y हो जाएगा। ठीक है, या क्या करना होगा, अगर तीन संख्या आपस में बराबर हो तो इसको अगर अनुपात में लाना है तो इसको हम फिर क्या करेंगे, भिन्न में कर देंगे। जैसे व्युत्क्रम में उन्होंने पढ़े उसी तरह इसको क्या करेंगे, हम भिन्न में कर देंगे। क्या हो जाएगा, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z। जब अनुपात भिन्न में हो तो नीचे का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। क्या करेंगे, नीचे का हम ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। नीचे का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। आ गया समझ में। अगर हम छापा विधि से भी जा सकते हैं, अगर छापा विधि से न गए तो इसको क्या करेंगे, जब तीन संख्या आपस में बराबर हो तो उसको अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, तीनों संख्या को हम भिन्न में कर देंगे। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। क्वेश्चन दे रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यानी a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3 और 4 का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है 4। तो लिख सकते हैं a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 आपस में क्या है, बराबर है। हमको किसका अनुपात निकालना है, a b c। तो पहले छापा विधि जाते हैं, a का अनुपात निकालना है तो a को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे। कौन सा नजर आ रहा है, 3 और 4 गुना कर दीजिए, 3 चौक 12। तो a का अनुपात कितना निकल जाएगा बाबू, 12। अब अच्छा b का निकालना है तो b को भूल जाए, तो क्या नजर आ रहा है, 2 और 4, 4 गुना 8। अब c का निकालना है तो c को भूल जाएंगे, तो कौन सा संख्या नजर आ रहा है, 2 और 3। 2 3 को गुना कर देंगे, 3 गुना 6। यानी ए बी सी का जो अनुपात आया वो कितना आया, 12 8 6। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, कट तो रहा 2 से कट रहा, कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आ गया समझ में। तो यानी ए बी सी का जो, अगर ए बी सी आपस में बराबर हो तो उसका अनुपात कितना आएगा, 6 4 3। या अगर हम इसको चल जाए भिन्न में तो a का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अच्छा अनुपात हो जाएगा, जब बराबर को भिन्न में पलटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुपात में। अच्छा b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। जब अनुपात भिन्न में हो तो नीचे का क्या लेंगे, हम एलसीएम। 3 4 2 3 4 का क्या लेना होगा आपको, एलसीएम। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो एलसीएम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, 4 तिया 12 एलसीएम आया तो 12 को रखेंगे इन लोग के दोनों भिन्न के बीच में गुना में, गुना क्या हो जाएगा 12, है ना। अब इसको काट देते हैं, 2 एकन 2 2 6 12, 3 एकन 3 3 चौक 12, 4 एकन 4 4 तिया 12। अब इसको गुना कर दो, 6 एकन 6 4 एकन 4 और 3 एकन 3। तो ए बी सी का नया अनुपात कितना निकल के आएगा, 6 4 3। जो बढ़िया लगेगा वही रखिएगा। देखिए पांचवा नियम क्या बोल रहा है, यदि भिन्न आपस में बराबर हो, जैसे भिन्न आपस में बराबर हो तो भिन्न किसको कहता है, x/y को कहा जाता है। भिन्न किसको कहा जाता है, x/y को कहा जाता है। यदि भिन्न आपस में बराबर हो तो उसे अनुपात में लाने के लिए, अगर उसको हमको अनुपात में लाना है तो भिन्न को क्या करेंगे, हम पलट देंगे। अगर भिन्न आपस में बराबर हो और उसको अनुपात में लाना है तो भिन्न को क्या करेंगे, हम पलटेंगे। तो जैसे a का वैल्यू कितना दे रहा है, p/q और b का वैल्यू कितना दे रहा है, x/y और c का वैल्यू कितना दे रहा है, m/n। लेकिन आपस में क्या है, ये बराबर है। और आपसे बोल दे कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, और आपसे बोल दे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, यही ना। तो अगर भिन्न आपस में बराबर हो तो भिन्न को अनुपात में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को हम पलट देंगे। तो भिन्न को पलटेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, q/b अनुपात में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, b का मान y/n
x अनुपात, फिर c का मान क्या हो जाएगा n बटा m। जब अनुपात भिन्न में हो तो फिर क्या करेंगे, नीचे का हम एलसीएम ले लेंगे। समझ में आ गया। अगर भिन्न, अगर तीन की जो जितना भी भिन्न हो, चाहे एक दो भिन्न हो या तीन भिन्न हो, अगर भिन्न आपस में बराबर हो तो उसको अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, हम भिन्न को पलट देंगे। तो भिन्न के पलटने के बाद जो नीचे का संख्या आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यदि क्वेश्चन दे दे ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का कितना है 0.6, इस सब का वगैरह मत देखिएगा, बस सीधा आप समझिएगा कि ए का वैल्यू कितना है 2/3, बी का वैल्यू कितना है 75% और सी का वैल्यू कितना है 0.6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, चलिए सॉल्व कीजिए। पहले क्या करना है, ए का वैल्यू कितना है 2/3, तो पहले लिखेंगे ए और ए का मान कितना लिखेंगे 2/3। उसके बाद बी है, बी का कितना है 75%, तो लिखेंगे 75%, प्रतिशत का रिडक्शन तोड़ेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100। अच्छा, सी का वैल्यू कितना है 0.6, तो 0.6 पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो पॉइंट भगाने के लिए नीचे कितना हो जाएगा 10, लेकिन आपस में क्या है ये बराबर, तो यहाँ भी कर देंगे बराबर। तो यहाँ जब बराबर करेंगे तो सब तो भिन्न में आ गया बाबू, कितना आ गया 2/3, 75/100 और 6/10। अब इसको क्या करेंगे हम, जो कटता है तो काट के क्या करेंगे हम छोटा कर दे। ये तो दोनों 25 से कट रहा, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, ये भी तो 2 से कट रहा है ना, 2 दिया 6 और 2 पंचे 10। तो देखिए जब भिन्न, ये तो भिन्न में है लेकिन भिन्न आपस में क्या है बराबर। जब क्या बोले थे, यदि भिन्न आपस में बराबर हो तो उसे अनुपात में लाने के लिए भिन्न को क्या करेंगे हम पलट देंगे। अब जब तक इसको अनुपात में हम नहीं लाते हैं तब तक तो एलसीएम नहीं चलेगा। भिन्न का मतलब, बराबर का मतलब क्या होता है, सीधा डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 2x बराबर 4 है, तो यानी 2x बराबर 4, बराबर का मतलब क्या हुआ डिवाइड, तो 1 से बराबर सीधा निकल के कितना आ जाएगा 2 निकल के आएगा ना। तो इसको तो हमको डिवाइड नहीं करना है, इससे हमको क्या मांग रहा, अनुपात निकालना। तो जब अनुपात निकालने के लिए बोल दे और भिन्न आपस में बराबर हो तो भिन्न को क्या करेंगे हम पलटेंगे। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ 4/3 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 5/3। जब भिन्न अनुपात में आ जाए, जब अनुपात भिन्न में रहे तो नीचे का क्या लेना है आपको एलसीएम। तो किसका एलसीएम लेंगे 2, 3 और 3 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ कहाँ लिखेंगे एलसीएम दोनों के बीच में 6, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 6 और यहाँ कितना लिखेंगे 6। अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2 और 2 दिया 6, 3 एकन 3 और 3 दूना 6, 3 एकन 3 और 3 दूना 6। अब क्या होगा ऊपर से ये गुना होगा, 3 दिया 9, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो ए बी सी का जो नया अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा 9, 8, 10। कोई प्रॉब्लम, चलो पूछ दे तो इसके लिए क्या होगा a² बटा b। अगर तृतीय समानुपाती पूछ दे तो b² बटा a। अगर मध्य समानुपाती पूछ दे तो √a गुना b। याद रखिएगा, प्रथम समानुपाती पूछे तो a² बटा b और तृतीय समानुपाती पूछे तो b² बटा a और मध्य अनुपाती पूछे तो a गुना b। लेकिन अगर चौथा अनुपाती पूछे तो क्या करना है, याद रखिएगा चौथा अनुपाती पूछे तो उसमें क्या करता है, चौथा अनुपाती में 3 संख्या दिया है और चौथा तो आपको क्या मानना होगा, अगर 1 से दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमको 1 से मानना होगा। अगर 1 से भी दे दे तो हमेशा गुना होगा। चौथा अनुपाती में क्या होता है a गुना d होगा और b गुना c, और जिसके साथ x या क्वेश्चन मार्क के लगा रहे वही संख्या कहाँ जाएगा भाग में। जैसे देख लो चौथा अनुपाती का क्वेश्चन कैसे होगा, चौथा x अनुपात y समानुपात z अनुपात y, z अनुपात y। चौथा अनुपाती का इसी तरह का क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन दे देगा चौथा अनुपाती में x अनुपात y समानुपात z अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो हमेशा गुना होगा a गुना b और b गुना c। अब जिसके साथ x लगा रहे या क्वेश्चन मार्क लगा रहे वही संख्या कहां जाएगा, भाग में जाएगा। तो किसके साथ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, x के साथ, तो भाग में कौन जाएगा, x से जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y गुना z और बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आया समझ में। अगर यही मान लो संख्या जैसे दे दे, संख्या मान लो दे दिया है 2 अनुपात 4 समानुपात x और अनुपात दे रहा है यहाँ जाके 1, तो अब इसका कितना आंसर होगा। तो देखो हमेशा गुना क्या होगा, a गुना d और b गुना c। तो इसमें भाग में कौन जा रहा, 4 जा रहा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 8 और बटा क्या होगा 4। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 8 और बटा क्या होगा 4, 4 1 4, 4 गुना 8, तो x का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा बाबू, 4 निकल के आ जाएगा। आया समझ में। चलो देखो इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो बहुत सा क्या करें, बहुत सा हम लोग क्या कर देते हैं, 2a प्लस 3b अपॉन क्या करेंगे 3a माइनस 2b और बराबर कितना लिख देंगे 19/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ऐसे हम इसको डायरेक्ट बनेगा, लेकिन हाँ एक चीज पहले यहाँ साइन समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला बात, अगर इसमें मान लीजिए यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, अगर मान लीजिए इस घर में भी प्लस हो और इस घर में भी प्लस हो, तो दोनों घर में अगर प्लस प्लस रहेगा तो बराबर क्या करेंगे, दोनों घर को हम क्या करेंगे, दोनों घर को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। याद रखिएगा दोनों घर में अगर यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो तो दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अगर मान लीजिए दोनों घर में यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी क्या हो, माइनस हो, याद रखिएगा यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, अगर दोनों घर में माइनस हो तो ये भी इसको भी क्या करना है, हमको दोनों को घटा देंगे। दोनों घर को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। कैसे घटेगा वो बाद में बताएंगे। अगर यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो तो दोनों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। अगर यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो दोनों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। लेकिन अगर साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो, याद रखिएगा अगर साइन मान लीजिए एक घर में प्लस हो और दूसरा घर में माइनस हो, अगर साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो तो पहले क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे, बाद में इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अगर साइन मान लो इसमें प्लस हो और इसमें माइनस हो तो पहले क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे और बाद वाला को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। उसी तरह अगर इसका उल्टा दे दे, पहला माइनस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए प्लस, तो साइन देखो नेगेटिव पॉजिटिव रहने के बाद पहले घटाएंगे बाद में जोड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, जुटेगा। आया समझ में। चलो इसको नोट करें। अगर साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो तो पहले घटेगा बाद में जुटेगा। अगर साइन दोनों में अगर सेम हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, तो दोनों घर को क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। किसी का नहीं छूटा था बाबू, अब यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो ये सब क्वेश्चन छोड़ना मत, ये सब हमेशा देगा एग्जाम में। देखो यहाँ खाली साइन हम लिख देते हैं, पहला घर दूसरा घर, पहला घर में प्लस अनुपात दूसरा घर में अगर प्लस हो तो दोनों घर में क्या होगा, घटा, दोनों घर को हमको घटाना होगा, बीच में बराबर का साइन लगाना होगा। अगर पहला घर में माइनस हो और दूसरा घर में भी माइनस हो तो दोनों घर को हमको फिर क्या करना होगा, घटा के बराबर लगा देना होगा। यहाँ क्या देखो, यहाँ बराबर है तो घटाने के बाद भी हमको क्या लगाना होगा, बराबर लगाना होगा। अगर साइन मान लो नेगेटिव और पॉजिटिव में हो, नेगेटिव और पॉजिटिव में हो तो पहले घटा देना होगा और बाद में क्या कर देना होगा, जोड़ के आपस में क्या कर देना होगा, बराबर में रखना होगा। उसी तरह अगर मान लो इसमें माइनस हो और इसमें मान लो प्लस हो तो साइन नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसको घटा देंगे और बाद वाला को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो अब आ जाओ यहाँ। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ क्या करना है, दूर को दूर से गुना करना होगा और नजदीक को नजदीक से गुना करना होगा। तो देखिए 2a प्लस 3b के लिए सबसे ज्यादा दूर कौन है, इसके लिए सबसे ज्यादा दूर कौन है,
9 है ना। तो या तो इतना समझ लो, अगर 4 अनुपात दिया रहे तो क्या बोले A गुना D, बताए ना, और क्या बोले हैं B गुना C। तो देखिए ये तो एक पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया और ये D। देखिए 4 तरह का है ना, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और एक चौथा घर। तो हमेशा दूर को दूर से गुना करेंगे, यानी A को किससे गुना करेंगे, D को। तो इसके लिए सबसे दूर कौन है, 9, तो इसको एकदम आराम से 9 से गुना कीजिए। और ये इसके लिए सबसे नजदीक कौन है, 19, तो यानी इसको कितना से गुना करेंगे हम, 19 से। तो सीधा याद रखिएगा A गुना D और B गुना C। तो A गुना D, यही ना 4 गो अनुपात हुआ ना, देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो और एक 4 अनुपात है। तो जब 4 अनुपात दिया रहे प्रश्न में तो क्या बोले थे, A गुना D और B गुना C। तो A गुना D, D तो यही होगा, तो ये कितना से गुना होगा, 9 से, और ये कितना से गुना होगा, 19 से। तो चलिए गुना कीजिए, 9 गुना 18 A होगा नहीं। उसके बाद प्लस 9 दिया 27 B, उसके बाद बराबर का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिए, 19 दिया 57 A, उसके बाद माइनस है, कितना हो जाएगा, 9 गुना 19 गुना 38 B। तो देखो अब यहाँ देखिए A डबल है और B डबल है, तो पहले A को A के साथ मिला लेते हैं और B को B के साथ मिलाएंगे। उसके बाद साइन देखेंगे, इसमें साइन क्या है, प्लस, और इसमें साइन क्या है, माइनस। तो अगर साइन नेगेटिव पॉजिटिव में हो तो पहला घटेगा दूसरा जुटेगा। तो यानी ये घटेगा, पहला यही है ना, और दूसरा ये है, तो दूसरा क्या होगा, जुट जाएगा। तो चलिए A को A के साथ घटाएंगे तो 57 A में 18 A घटेगा तो कितना बचेगा, 39 से। तो यानी A का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 39 से, यही होगा ना, बराबर 27 B में 38 B जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 B होगा ना। लेकिन यहाँ हमको क्या निकालना है, A अनुपात B। तो फर्स्ट नियम में क्या पढ़े थे, जब दो संख्या आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका बराबर का रिडक्शन तोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। तो यानी A और B का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 65 अनुपात 39। अगर ये कटता है तो क्या करेंगे, काट के हम छोटा करेंगे। कट तो रहा 13 से, 13 पचे 65 और 13 तिया 39। कुछ है बाबू, मौखिक बनेगा नहीं, बोलो, एक लाइन का मैथ, समझ में आया। बस नियम याद रखिएगा, अपने आप सब बन जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को। साइन कैसे याद रखेंगे, दोनों में सेम अगर साइन हो तो घट जाएगा, दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव हो तो पहला घटेगा दूसरा जुटेगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन के साथ, इसलिए समझा दी। यदि प्रश्न में एक ही व्यक्ति का डबल अनुपात दिया रहे तब उस व्यक्ति का अनुपात को कहाँ रखना है, मध्य में। जैसे क्वेश्चन बोल दे A अनुपात B और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है तथा B अनुपात C, तो किस व्यक्ति का डबल अनुपात है, B का। तो B का जब डबल अनुपात है, B तो कहाँ है, मध्य में ही है, मध्य में ही है। तो जब मध्य में रहेगा तो इसको क्या करेंगे, A अनुपात B लिखेंगे, और B तो मेरा पास डबल है, तो B के नीचे फिर हम क्या लिख देंगे, B अनुपात C। तो देखिए यहाँ एक बॉक्स खाली है और एक बॉक्स है यहाँ खाली है, तुरंत बन जाएगा बाबू, दो बॉक्स खाली है ना। तो यहाँ क्या बैठेंगे, तो इस बॉक्स के पहले कौन आदमी है, B, तो यहाँ क्या बैठ जाएगा, B। अच्छा इस बॉक्स के बाद कौन है, B, तो यहाँ भी आके कौन बैठ जाएगा, B। अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। तो किसका नया अनुपात निकल जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का निकल जाएगा। उसी तरह अगर D E दे दे, जैसे C D दे दे या D और E दे दे, यानी जितना भी व्यक्ति का दिया रहेगा, जितना डबल व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे, पहले बीच में कर देंगे। बीच में करने के बाद जैसे A अनुपात B है और फिर क्या दे रहा है, B अनुपात C, तो फिर लिखेंगे B अनुपात C। अगर C अनुपात D दिया रहता तो फिर यहाँ बैठाते C अनुपात D। फिर अगर D अनुपात E दिया रहता तो फिर D के नीचे नया वाला D बैठाते। आ रहा समझ में। अगर एक ही व्यक्ति का डबल अनुपात दिया रहे तो उस व्यक्ति को क्या करना है, हमको बीच में पहले लाना है। जैसे देख रहे हो और समझ लो, यहाँ जैसे क्वेश्चन दे दे B अनुपात A और उसके बाद तथा C अनुपात B, C अनुपात B दिया रहे, तो यहाँ कौन व्यक्ति डबल है, B। तो B को कहाँ लाना है, अगर
मान लो एक ही व्यक्ति का डबल अनुपात दिया रहे तो उसको हर हाल में हम कहाँ रखेंगे, मध्य में। तो कौन व्यक्ति का डबल अनुपात है, बी का, तो बी को कहाँ रखना होगा आपको, मध्य में रखना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, यही इसी को पलटेंगे पहले, ए अनुपात बी। अब यहाँ पलट के क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी। तो देखो बी को डबल कर दिए, मध्य में कर दिए, अब बी कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, अब बी के नीचे हो जाएगा बी अनुपात सी। तो यहाँ क्या बैठ जाएगा बाबू, और यहाँ क्या बैठ जाएगा, इससे पहले कौन था, बी, तो यहाँ बी बैठ जाएगा, इसके बाद कौन है, बी, तो यहाँ क्या बैठ जाएगा, बी। एक बार पहले देखना है और एक बार बाद देखना है, चाहे उसके बाद डी सी कुछ भी रहे लिख लेंगे। आप जैसे इसमें समझा देते हैं और जैसे क्वेश्चन दे दिया, ए अनुपात बी तथा बी अनुपात सी तथा सी अनुपात डी और डी अनुपात ई, है ना। कितनों से कितनों बढ़ा देते, सब सीजीएल लेवल में पूछता है इतना बड़ा क्वेश्चन। तो पहले डबल कौन है, बी डबल है, ठीक है। उसके बाद डबल कौन है, सी डबल है, एकदम सही है, मध्य में है ना। फिर कौन डबल है, डी डबल है, तो डी तो भी मध्य में। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, अब क्या होगा, ए बी के नीचे आएगा, तो बी अनुपात सी, सी भी तो डबल है ना, तो इसी कहाँ हो जाएगा, सी के नीचे होगा ना। तो सी अनुपात क्या हो जाएगा, डी, डी भी तो डबल है, तो इस डी के नीचे क्या हो जाएगा, डी अनुपात ई। तो देख लीजिए यहां से एगो बॉक्स है, यहाँ भी एगो बॉक्स है, पहले समझ लीजिए, यहाँ भी एगो बॉक्स है, बॉक्स से लिखेंगे तो यहाँ भी तो बॉक्स से बनेगा ना। देख लीजिए इसके सेंटर में जाएंगे तो बॉक्स से बनेगा ना, तो यहाँ भी एगो बॉक्स हो जाएगा। देखो यहाँ एगो बॉक्स से बनेगा, ये खाली है। अब देखो यहाँ भी एगो बॉक्स से बनेगा बाबू, एक बॉक्स कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, एक बॉक्स कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इधर तो भी बनेगा ना, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ तो डबल बनेगा ना, और यहाँ कितना बनेगा, 3 तो बनेगा। अब हमको क्या करना है, वही संख्या को एक बार बाद में लिख देंगे और एक बार पहले लिख देंगे। तो इधर कौन लिखाएगा, तीनों में बी लिखाएगा, तो यहाँ बी भर दीजिए, बी बी बी। इधर कौन लिखाएगा, बी लिखाएगा, इधर कौन लिखाएगा, सी सी। इधर कौन लिखाएगा, यहाँ कौन लिखाएगा, डी लिखाएगा, इधर कौन लिखाएगा, सी और सी लिखाएगा, इधर कौन लिखाएगा, डी डी और डी लिखाएगा। बाकी सबको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, ए बी सी डी, डायरेक्ट गुना कर देंगे, हम गुना कर देंगे। तो यहाँ किसका अनुपात निकलेगा, ए का, यहाँ किसका अनुपात निकलेगा, डी का, यहाँ किसका निकलेगा, सी का, और यहाँ किसका निकलेगा, डी का, और यहाँ किसका निकलेगा, ई का। आया समझ में, कुछ है।